तो आज हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे लॉज ऑफ कोसाइन। इससे पहले हम लॉज ऑफ साइन सीख चुके हैं और मैं आपको कांग्रेट करूंगा कि अभी आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा आगे निकल आए हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल था और हम उसी पर ही तकरीबन हम फोकस थे कि जी राइट एंगल ट्राइंगल में हमने रेशोज मालूम किए थे, हम उनको यूज कर रहे थे। हमने एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, ये सारी के सारे फार्मूलाज प्रूफ किए, प्लस हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज प्रूफ की। लेकिन अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में आ रहे हैं। हम ऐसी जगह पे अब आ रहे हैं जहां पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, यानी हमारे पास होगा ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एंगल 90 डिग्री की ना हो। उसमें तीनों एक्यूट एंगल्स भी होती हैं या एक ऑब्ट्यूस एंगल होती है और दो उसमें एक्यूट एंगल्स होती हैं। तो अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा ट्राइंगल्स भी सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हमने लॉज ऑफ साइन सीखे थे, वो भी आपके ऑब्लिक ट्राइंगल्स पे ही इस्तेमाल होते हैं। और आज हम सीखने जा रहे हैं लॉज ऑफ कोसाइंस। तो लॉज ऑफ कोसाइंस क्या हैं, ये कहाँ यूज होते हैं? तो pythagoras थ्योरम पढ़ा था, ये तकरीबन थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ ये उसके बराबर ही है, थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। आइए जरा तो फिर हम इब्तदा करते हैं pythagoras थ्योरम से, फिर हम आ जाएंगे आपके लॉज ऑफ कोसाइन पे। तो जी pythagoras थ्योरम क्या है जी, हमने पढ़ा हुआ है pythagoras थ्योरम। pythagoras थ्योरम में हमारे पास है जी एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो जी मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम नाम दे देते हैं जी इसको ए, बी और ये सी। तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और ये आपके पास आ गया सी। तो जी pythagoras थ्योरम, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हमारे पास pythagoras थ्योरम है क्या जी? हमारे पास pythagoras थ्योरम है जी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए जी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। h है जहां पे हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जी pythagoras थ्योरम और कोसाइन लॉज में जो थोड़ा सा मैंने आपको फर्क बताया था वो क्या आ रहा है फर्क। तो जी pythagoras थ्योरम में और कोसाइन लॉज में जो फर्क है वो सिर्फ एक टर्म का है, जो कि इसमें आपका माइनस होता है, यानी आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस गामा। तो आपका ये टर्म इसमें इजाफा होता है जी। तो आप जरा नोट करें, देखें ये आपका pythagoras थ्योरम सेम और इस टर्म के इजाफे के साथ। अच्छा, अब ये टर्म क्या काम करता है, इसमें किस तरीके की चेंजेस आती हैं, तो इसमें फर्क आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। आइए अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, मैं फर्ज कर लेता हूं कि यहाँ पे ए आपके पास 4 है, बी आपके पास 3 है, तो जाहिर सी बात है सी आपके पास 5 होगा। ये आपकी जो है स्टैंडर्ड पोजीशन हैं आपकी pythagoras थ्योरम में। तो जरा इसकी हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि देखें वाकई क्या ये यहाँ पे भी हमारा जवाब सही आता है कि नहीं आता। तो जी मैं यहाँ पे c की जगह क्या है हमारे पास, c का स्क्वायर मीन c की वैल्यू है हमारे पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास है जी 3 का स्क्वायर माइनस का 2, a है हमारे पास 3 और b हमारे पास 4 और यहाँ पे आएगा cos गामा। गामा कितना है जी हमारे पास 90 डिग्री। ओके जी, तो आइए अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 3 6 6 4 24। अब cos 90 डिग्री जो है वो आपका 0 के बराबर होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो हमारे पास जवाब आएगा 25 इज इक्वल टू 25। तो देखें ये pythagoras थ्योरम में आपका प्रूफ हो रहा है। अच्छा जी, अब ये जो आपका टर्म है यहाँ पे, अगर हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाएं तो देखिए कि क्या ये वाकई यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर मैं यही ट्राइंगल रख रहा हूं, लेकिन ये जो एंगल 90 डिग्री की थी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। तो मैं अगर इस एंगल को मैं 90 के बजाय 80 डिग्री कर दूं और बाकी दोनों साइडें ये आपकी b इज इक्वल टू में 3 सेम रखूं, a इज इक्वल टू 4 सेम रखूं, तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जो चेंजेस आएंगी वो किस में आएंगी, वो हमारी आएंगी सी में। देखिए अब ये 90 डिग्री था तो ये थोड़ी सी बड़ी साइड थी, मैं जब इसको एंगल 80 कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये साइड आपकी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो सी मुझे यहाँ पे मालूम करनी है और ये आपकी एंगल है जी, यहाँ पे है जी ए और ये बी और ये सी। आइए जी अब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो जी हमारे पास फार्मूला क्या है जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 4 बी की जगह 3 इंटू कॉस। अब आपका आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमें सी मालूम करना पड़ेगा। सी हमने नोट किया है कि थोड़ी सी लेंथ इसकी कम हो गई है।
आइए देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 4 8 8 3 24। और अब इसमें cos 80 की वैल्यू अब हम निकालेंगे, कैलकुलेटर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे जी cos 80 डिग्री। तो हमारे पास जवाब आया 0.1736। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 24 के साथ, तो यहाँ पे 16 प्लस 9 25 माइनस 24 इंटू 1 पॉइंट, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 24 के साथ, तो मेरे पास जो जवाब आया वो आया 4.1675। अब अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास जवाब आ रहा है, तो मैं माइनस कर रहा हूँ 25 में से, तो मेरे पास जवाब आया 20.8324। तो इस तरफ है सी स्क्वायर, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो आपके पास जवाब आएगा जी 20.8324। तो मैं इसका जी स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो स्क्वायर रूट लेने से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी, दैट इज इक्वल टू 4.5642। तो जी आप नोट करें कि पहले हमारे पास जो साइड थी वो थी 5 इसकी लेंथ सी की। अब मैंने जब एंगल छोटी की तो ये साइड कम हो गई, आपके पास बच गई 4.56। तो जी आपने देखा कि पिथागोरस ही काम कर रहा है यहाँ पे। इसमें सिर्फ एक एडिशनल टर्म है जो कि इसकी एंगल्स को एडजस्ट करता है। आइए जरा थोड़ा सा इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं एंगल 80 के बजाय थोड़ी सी बढ़ा दूं, तो मैं बाकी दो साइडों को सेम रख रहा हूं जी। ये आपकी ए जो है वो 4 ही है, और ये मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, तो मैं 90 के बजाय अब अगर एंगल में कर दूं 100, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। आप जरा नोट करें कि हमारी जो सी साइड है वो इससे भी बड़ी हो जाएगी। तो आइए जरा देखते हैं, ये हमारी सी साइड है, ये बी साइड है, और यहाँ पे ए साइड है हमारे पास। तो ये स्मॉल ए और ये बी भी हमने सेम रखा है 3, और सी अभी हम यहाँ पे मालूम करेंगे। तो आइए जी, इसमें हमारे पास जो चेंजेस आई हैं वो क्या आई हैं, बाकी सेम है हमारे पास जो चेंजेस हैं वो सिर्फ यहाँ से हैं। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा लिख देता हूँ जी। आइए जी हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमारे पास जो चेंजेस हैं क्या वो वाकई चेंजेस सही है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 4 8 8 3 24 इंटू कॉस हमारे पास है जी 100 डिग्री। अब हम वैल्यू निकालेंगे जी कॉस 100 की। तो हमारे पास है जी कॉस 100, तो हमारे पास जवाब आ गया -0.17364। इसको अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 प्लस 9 दैट इक्वल्स 25 माइनस माइनस द प्लस, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं जी -24 के साथ, तो मेरे पास जवाब आया 4.1675। और अगर हम इन दोनों को जमा कर दें, इसको मैं जमा कर दूं 25, तो मेरे पास टोटल जवाब आ गया 29.1675। तो ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे पास जो जवाब आया है इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूं, तो हमारे पास जवाब आया 5.4006। तो जी आपने नोट किया, यहाँ हमारी जो साइड है वो 5.4 बढ़ गई। जब हमने एंगल बढ़ाई तो सी साइड में फर्क आ गया। तो जी यस, हमारा यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम काम कर रहा है, और ये पिथागोरस थ्योरम में जस्ट एक एडिशनल टर्म है जो कि इसकी एंगल्स को एडजस्ट करता है, इसकी साइड्स को हमें एक्यूरेट हमें जवाब देता है। तो इसमें जो हम आगे यूज करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हमें किसी भी ट्राइंगल में दो साइडें और उनकी इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो हम उसकी अपोजिट साइड बआसानी कोसाइन लॉ यूज करके मालूम कर सकते हैं। या अगर हमारे पास तीनों की तीनों साइडें गिवन हो, तो जब तीनों की तीनों साइडें गिवन होगी तब भी हम कोसाइन लॉ यूज करके हम इसकी बाकी एंगल्स को मालूम कर लेंगे। तो अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की तरफ, और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी वो जिसमें आपकी एंगल 90 डिग्री की नहीं होंगी। तो वहां पे आपके जो लॉस काम करेंगे वो साइन और कोसाइन लॉस यूज होंगे, और फिर हम इनकी मदद से हम अपने सारे के सारे सवाल हल कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप में परफेक्शन आए। तो जी उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि कोसाइन लॉज क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।